एक बात जो जेरी ब्रिजेस अपनी किताब में कहते हैं, जो मैंने बीते दिनों में भी आपके साथ में संक्षेप में साझा की थी। जेरी ब्रिजेस की जो किताब है रेस्पेक्टेबल सिंस, जिसको अगर हिंदी में बोलें तो यह है आदरणीय पाप, इस प्रकार की किताब उन्होंने लिखी है। उसमें एक वक्तव्य उन्होंने दिया कि कलीसिया या फिर परमेश्वर के जो विश्वासी जन हैं वो सामान्यतया एक समाज से बेहतर नैतिक जीवन को जीते, है ना। जितना समाज जिस प्रकार की नैतिकता में चलता है उससे बढ़कर नैतिकता जो है वो कलीसिया में पाई जाती है। प्रभु के लोग जो है वो परमेश्वर का डर ज्यादा मानते हैं और इस प्रकार से एक अच्छा जीवन जीते हैं। लेकिन उसका एक खतरा भी है। उसका खतरा ये है कि दो बातें हमारे जीवन में आ सकती हैं। एक कि जो विश्वास नहीं करते हैं उनके प्रति घृणा का भाव या उनको नीचा समझना, उनको तुच्छ समझना, ऐसी बात कई बार मन में आ जाती है। और बहुत से विश्वासियों को मैंने देखा जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो ईमानदार विश्वासी हैं, वो भी कई बार अन्य विश्वासियों को या अविश्वासियों को नीचा करके देखते हैं। और जिस प्रकार से वो मंदिर में जाते हैं या मूर्ति पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या जिस भी प्रकार से ईश्वर को मानते हैं, उसके बारे में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, उनके बारे में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक स्वधार्मिकता, एक सेल्फ राइचियसनेस की एक फीलिंग आ जाती है कि हम इनसे बेहतर हैं, हम सच्चाई को जानते हैं, ये इतने पढ़े लिखे बनते हैं, इतने समझदार बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, परंतु इनको सच्चाई नहीं पता। तो हम उनको एक मूर्ख की तरह, एक तुच्छ व्यक्ति की तरह समझने लग जाते हैं। और ये कमी हमारे बहुत सारे विश्वासियों में पाई जाती है। ये अन्य जातियों के विषय में है, अविश्वासियों के विषय में। और साथ साथ में जो एक विश्वास में अच्छा चलने वाला व्यक्ति है, रोज बाइबल को पढ़ता है, रोज प्रार्थना करता है, हर संगति में शामिल होता है या सेवकाई में भी शामिल होता है, तो कई बार वो अपने आप को दूसरे विश्वासियों से भी बेहतर समझने लगता है और इसलिए दूसरे विश्वासियों का न्याय करने लगता है। ये दो बातें इसलिए हमारे जीवन में आ जाती है क्योंकि प्रभु के वचन को पढ़ने और उसकी आज्ञाकारिता में चलने के कारण हमारी जो नैतिकता है, हमारी जो आत्मिकता है, हमारा जो जीवन है, वो समाज के बाकी लोगों की तुलना में एक बेहतर स्थान में है या बेहतर परिस्थिति में है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम कभी भी जब तुलना करें, जब भी हम कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन समाज को देखकर ना करें, अन्य जातियों को देखकर ना करें, अपने विश्वासी भाई बहनों को देखकर भी ना करें, किसी अगुए को देखकर भी ना करें, परंतु जब भी तुलना करें तो हमेशा परमेश्वर से करें और परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने आप को एग्जामिन करें कि क्या मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर सच में एक अच्छा जीवन जीता हूं? क्या प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जीते थे, मेरा जीवन सच में क्या वैसा है? अपनी तुलना अविश्वासी के साथ में या दूसरे विश्वासियों के साथ नहीं करनी। रोमियो की किताब उसके 14 अध्याय के अंदर, 14 और 15 अध्याय के अंदर और प्रैक्टिकल बातें इसी विषय में लिखी हुई हैं। तो आप मेरे साथ में आइए, रोमियो की किताब उसके 14 और 15 अध्याय। वहां पर 3 बातें हम देखते हैं जो पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के प्रेम के विषय में सीखा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, उसके बदले में हम क्या करें, कैसे अपने प्रेम को प्रकट करें। तो उसका ये संदर्भ यहाँ पर 3 मुख्य टीचिंग्स जो है वो हमको वहां पर दिखाई पड़ती हैं। अगर आप अपनी बाइबल को खोलेंगे, रोमियो किताब उसका 14 अध्याय, तो वहां पर सबसे पहले लिखा है अपने भाई पर दोष मत लगाओ। दूसरा लिखा है अपने भाई के पतन का कारण मत बनो। और तीसरा 15 अध्याय के अंदर लिखा है दूसरों की उन्नति करो। हर एक विश्वासी के लिए ये जरूरी है कि हम इन 3 बातों का हमेशा अपने आत्मिक जीवन में ध्यान रखें कि हम अपने भाई पर, भाई का मतलब जब बाइबल में भाई लिखा है तो इसका मतलब यह है कि दूसरे विश्वासी पर हम दोष ना लगाएं, किसी दूसरे व्यक्ति पर हम दोष ना लगाएं, अपने किसी भाई के पतन का कारण ना बने। भाई का मतलब सिर्फ एक ही मां से जन्म लेने वाला भाई नहीं है, परंतु हर एक वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने सृजा है वो भी हमारा भाई है। साथ साथ में हमारी कलीसिया में हमारे साथ में संगति करने वाला व्यक्ति वो भी हमारा भाई है। तो इस प्रकार से हम 3 मुख्य बातें यहां पर देखते हैं। अपने भाई पर दोष नहीं लगाना, अपने भाई के पतन का कारण नहीं बनना और दूसरों की उन्नति का कारण बनना है। और रोमियो की किताब 12 अध्याय के अंदर जब हमने पढ़ा था तो वहां पर प्रभु का वचन हमको ऑलरेडी ये बात सिखा चुका है
लिखा है कि तुम में से हर एक से मैं ये बात कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। यानी कि अपने को दूसरों से ऊंचा समझने की, अपने को दूसरों से बेहतर समझने की ये भूल हम ना करें। हाँ, हो सकता है कि परमेश्वर के वचन की समझ आपको ज्यादा हो सकता है कि आपका प्रार्थना का जीवन दूसरे से अच्छा हो सकता है कि आप संगति के अंदर समय पर आते हो सकता है कि आप दूसरों को भी प्रभु के वचन के बारे में प्रभु के भवन में लाते हो, प्रभु के सत्य का सुसमाचार सुनाते हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप में घमंडी हो जाएं, हम अपने आप को ऊंचा समझने लगें, स्वधार्मिक समझने लगें। परंतु बाइबल कहती है कि सबके साथ में समानता का, प्रेम का व्यवहार करना, और अपना अगर हमारा विश्वास मजबूत भी है तो कमजोर विश्वासी को हमको ऐसा नहीं समझना कि अरे ये तो तुच्छ है, ये तो किसी काम का नहीं, कैसा विश्वासी है, इसको इतनी बार बता दिया, इतनी सी बात है, इसको समझ में नहीं आई। बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा है, इसको समझ ही नहीं आता, इतनी सी बात ये पूछ लेता है, क्या सिंपल सी बात तो लिखी है बाइबल के अंदर। ऐसे नहीं, अपने भाई के लिए दोष नहीं लगाना, अपने भाई के लिए पतन का कारण नहीं बनना। और यहां पर भाई लिखा है, परंतु 15 अध्याय में लिखा है दूसरों की उन्नति करो, क्योंकि दूसरों के अंदर अन्य जाति भी हैं, जिस प्रकार से 15 अध्याय के 5 और 6 वचन में वहां पर लिखा है कि धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। आपस में किनके साथ एक मन रहना? विश्वासियों के साथ में। तो विश्वासियों के बारे में लिखा है कि एक दूसरे की उन्नति करो, इस टाइटल के अंडर में एक दूसरे के साथ में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। यह विश्वासियों के लिए कहा गया है, परंतु साथ साथ में 7वां और 20वां वचन पढ़ते हैं तो वहां पर वो अन्य विश्वासियों के बारे में लिखा है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। ऐसे लोग भी आएंगे जो विश्वासी नहीं होंगे, कमजोर होंगे, जिनके अंदर कोई दुर्गुण होंगे, कोई बुरी आदत होगी, उनको भी ग्रहण कर लो। और पौलुस ऐसा करता है, इसलिए 20 वचन में वो इस बात को बोलता है कि मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, यानी कि जहां पर अविश्वासी रहते हैं, जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, जिनको पाप क्षमा के बारे में नहीं पता, जिनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं पता, वहां सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं, यानी कि ऐसी जगह पर ना जाऊं जहां पर पहले से ही लोग विश्वास कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनके बीच में भी जा सकता हूं, धन्यवाद करने के लिए जा सकता हूं, उनके साथ प्रार्थना करने के लिए जा सकता हूं, परंतु सुसमाचार सुनाने के लिए मैं ऐसी जगह पर जाऊं जहां पर किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया, जहां पर लोग प्रभु को नहीं जानते। मेरे भाई और बहनों, इन दिनों में लगातार एक बात जो मैं नोटिस करता हूं, जिस बारे में मैंने और प्रेरणा जी ने कई बार एक दूसरे से डिस्कशन भी किया, आप लोगों के साथ में भी किया है, मैंने इस बात को बोला है कि अंत समय में ऐसे भरमाने वाले लोग खड़े होंगे जो परमेश्वर के ही वचन को लेकर, और बाइबल में लिखा है कि चुने हुओं को भरमाने के लिए चुने हुओं के पास में जाएंगे। और इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दूसरी कलीसिया, कोई भी सेवक जब लगातार पहले से ही परमेश्वर के कलीसिया में जाने वाले लोगों को टारगेट करे, तो आप समझ लीजिए कि वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अंदर वो वहां पर नई सेवकाई शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा से भरा होगा उसके मन में नाश होती आत्माओं के लिए बोझ होगा, इसलिए वो पहले से ही जो चुनी हुई भेड़ें हैं, पहले से ही जो विश्वास में आ गई हैं, उनको कंफ्यूज करने के लिए, उनको नई टीचिंग सिखाने के लिए, उनके बीच में गड़बड़ी डालने के लिए कभी उनके पास नहीं जाएगा। हाँ, प्रभु ने अगर उनको बुलाहट दी तो जरूर कोई संदेश उनके बीच पहुंचा सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके साथ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं कभी, परंतु उनके बीच में नई सेवकाई करने की कोशिश नहीं करेगा। परंतु उसकी उमंग, उसकी चाहत, उसकी इच्छा हमेशा ये रहेगी कि और भी जो लोग अभी तक सच्चाई को नहीं जानते, जो प्रेम को नहीं जानते, उनके बीच में भी परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। क्योंकि जिस प्रकार से पौलुस की यहां पर इच्छा है कि मैं वहां पर जाके और सुसमाचार सुनाऊं जहां पर किसी ने नहीं सुनाया, और पहला तीमुथियुस में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां पर, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस शहर में
ऑलरेडी अगर कोई कलीसिया चल रही है, जिस इलाके में ऑलरेडी प्रभु की कोई कलीसिया चल रही है, उनके बीच में जाके कुछ काम करने की कोशिश करने के बजाय उसी एरिया के अंदर और बहुत सारे लोग हैं जो नाश हो रहे हैं, जो सच्चाई को नहीं जानते, जो अभी भी बहुत सारे बंधनों में फंसे हुए हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, सच्चे ईश्वर से दूर हैं, उनके लिए बोझ रख के उनको सुसमाचार क्यों नहीं सुनाते? इसलिए इन दिनों में बड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब ये बहुत आसान है। पहले के जमाने में अपनी बाइबल उठाकर, अपनी गाड़ी लेकर और कुछ किलोमीटर जाना पड़ता था, तब जाके आप किसी दूसरी कलीसिया में जा सकते थे। लेकिन आज चाहे तो आप कहीं जाना चाहें तो आपको सिर्फ मोबाइल का एक बटन दबाना पड़ता है, या कोई आप तक पहुंचना चाहे तो उसको भी मोबाइल का एक बटन दबाना पड़ता है, और इस प्रकार से आपको अपनी मीटिंग में कनेक्ट कर सकता है, या आप उसकी यूट्यूब में या किसी भी द्वारा उसके संदेश को सुन सकते हैं। इसलिए अब पहले से ज्यादा बहुत आसान हो गया है कि किसी विश्वासी तक पहुंचा जाए। लेकिन परमेश्वर के जो सच्चे विश्वासी होते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर के आत्मा की भूख होती है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की भूख होती है, वो नए लोगों के बीच में काम करते हैं, नए लोगों के प्रति प्रेम रखते हैं, नए लोगों के प्रति बोझ रखते हैं। कलीसिया की उन्नति उनके मन में एक बोझ के रूप में होती है। तो 14 और 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो 3 मुख्य बातें, जिनमें से पहली मुख्य बात के ऊपर यदि हम आए तो वहां पर लिखा, अपने भाई पर दोष मत लगाओ। आपको मालूम है, लूका की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 37 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को हमें सिखाया था। लूका की किताब 6 अध्याय और उसका 37 वचन, 6 अध्याय उसका 37 वचन लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। आगे भी और बहुत सारी टीचिंग्स लिखी हैं, परंतु जो टाइटल 14 अध्याय का है वहां पर अपनी बात को कह रहा हूं कि अपने भाई पर दोष नहीं लगाना है। तो परमेश्वर का वचन क्या क्या हमें सिखा रहा है कि जब तुम एक दूसरे के साथ में संगति करो तो संगति करो, विवाद मत करो, दूसरे में कमी मत खोजो, उसके बारे में पीठ पीछे कुछ बातें मत करो। और 2 मुख्य बातों के अंदर यह बात हो सकती है। पहले 14 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है। लिखा है कि जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर वाद विवाद करने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि इस संसार के अंदर हर विश्वासी एक समान, एक बराबर मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रभु में जितने समय से चल रहा हूं, मेरी समझ उस व्यक्ति से अलग होगी जो अभी 5 साल से या 10 साल से या 5 महीने से प्रभु के साथ चल रहा है। हम दोनों की समझ में अंतर हो सकता है कि मैं पुराना होने के बाद में भी मेरी प्रार्थना जो है वो 1 घंटे की हो और नए विश्वासी की प्रार्थना 2 घंटे की हो। तो कभी भी कोई भी 2 विश्वासी बिल्कुल एक समान विश्वास करेंगे, एक समान बाइबल पढ़ेंगे, एक समान प्रार्थना करेंगे, एक समान संगति करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे विश्वास में ऊंच नीच हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। हमारे बीच में कोई व्यक्ति विश्वास में निर्बल हो सकता है, परंतु बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, उसके अंदर कमी मत देखो। अरे वो तो ऐसे करता है, उसको काय का विश्वासी, उसको क्या बताएं, वो तो ऐसे करता है, वो तो वहां जाता है, वो तो वो काम करता है। वो क्योंकि विश्वास में निर्बल है इसलिए वो काम करता है, इसलिए ऐसी बात करता है। इसलिए हमारा काम ये नहीं कि हम उस पर दोष लगाएं, हम उसके अंदर कमी ढूंढें, या उसके मन में कोई शंका हो तो हम उसके ऊपर कोई वाद विवाद करें। यहां पर 2 मुख्य टॉपिक जो है 14 अध्याय के शुरुआती वचनों के अंदर 2 मुख्य टॉपिक निकल कर आ गए। कौन कौन से टॉपिक निकल के आ गए? एक तो खाना पीना, जैसे 2 अध्याय से 4 वचन, 2 से 4 वचन, 14 अध्याय 2 से 4 वचन में लिखा है, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात खाता है। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए। अभी हमारे भारतीय समाज में, विशेषकर उत्तर भारत में, बहुत ही क्लियर ये एक डिवीजन है कि जो लोग आध्यात्मिक हैं, जो लोग आत्मिक हैं, वो लोग समझते हैं कि मांसाहारी भोजन खाना वो पाप है, मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। और फिर वो सोचते हैं, अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है तो सोचते हैं अरे ये एक तो आत्मिक बातें करते हैं, आध्यात्मिक बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, मीट भी खाते हैं। और
बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो ना खाने वालों को ऐसे सोचते हैं कि ये पता नहीं कौन सी बातों में उलझे हुए हैं। अरे भाई, जो हम खाते हैं वो तो सुबह संडास में निकल जाता है, इससे हमारा कुछ बुरा थोड़ी होता है, खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है। तो आपस में एक दूसरे के अंदर वाद विवाद की स्थिति खड़ी कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि न खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ ना जाने, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है। साथ साथ में 6 वचन के आखिरी भाग में भी इस प्रकार से लिखा है कि जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो जब दोनों ही परमेश्वर का धन्यवाद करके खा रहे हैं तो हम एक दूसरे पर दोष कैसे लगा सकते हैं। तो खाने पीने के विषय में दोष ना लगाएं। उसी प्रकार से कोई दिन मानने के विषय में, जिस प्रकार से 5 और 6 वचन में, ये एक दूसरी बात है। कई लोग कहते हैं अरे शुक्रवार को तो उपवास प्रार्थना होनी चाहिए, तो नहीं करी तो क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति शनिवार को कर ले तो क्या हो जाएगा। बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी भी हैं जो इतवार को नहीं लगती परंतु शनिवार को लगती हैं। तो शनिवार को लगती है तो क्या हम उनको तुच्छ जान लें। कई बार बहुत सारे लोग जो पुराने समय में मंगलवार का व्रत रखते थे, अब प्रभु में आ गए तो कई बार उनके मन की इच्छा ये रहती है कि हम पहले भी उपवास करते थे इस दिन, अब हम प्रभु को जान गए तो हम प्रभु का उपवास भी करेंगे। तो बहुत सारे लोग उन पे दोष लगाते हैं, अरे फिर वही पुरानी बात, तो फिर तो तुम पुरानी बात से जोड़ के उपवास कर रहे हो। हमें एक दूसरे पर दिनों के कारण दोष लगाने की जरूरत नहीं। 5 और 6 में लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, कोई सब दिनों को एक समान मानता है। जैसे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता शनिवार को लोहा घर में लाओ कि मंगलवार को कौन सा कपड़ा पहनो कि बृहस्पतिवार को कौन सा पहनो, मुझे किसी बात का अंधविश्वास नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो यदि विश्वास आपका इतना मजबूत हो गया कि आपके लिए अब किसी दिन की कोई विशेषता नहीं है, 7 दिन आपके लिए परमेश्वर ने बनाए। परंतु कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो किसी दिन को विशेष मानता है। तो यहां पर लिखा है कि कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, और जो नहीं मानता तो प्रभु के लिए नहीं मानता। तो क्या टीचिंग निकल के आती है? टीचिंग निकल के ये आती है कि डोंट बी क्रिटिकल जज बट बी ग्रेशियस एनकरेजर। जो शिक्षा यहां से निकल के आती है वो ये है कि किसी की गलती ढूंढने के लिए हम दोष लगाने वाले न्यायी ना बन जाएं, बल्कि किसी के अंदर अगर गलती, दोष, कमी, विश्वास की निर्बलता नजर भी आए तो हम उसको बड़े अनुग्रह के साथ में उसकी उन्नति करने वाले लोग बने। इसलिए जो 15 अध्याय है वो उन्नति के विषय में है। तो यहां पर चाहे वो त्योहार हो, उपवास हो, कहने का मतलब है, अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं कि यहां पे 2 टॉपिक लिखे हैं, लेकिन त्योहारों के विषय में हो सकता है कि वाद विवाद खड़ा हो जाए, उपवास के बारे में कोई वाद विवाद खड़ा हो जाए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए कौन से नहीं पहनने चाहिए इनके बीच में हो जाए। तो बाइबल कहती है कि दोष मत लगाओ। 10 वचन से लेकर और 12 वचन में ऐसे लिखा है कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, तू फिर अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर की दृष्टि में सब बराबर हो जाएंगे, इसलिए दोष मत लगाओ। हाँ, जो निर्बल है उसको मजबूत करो, पहली बात। दूसरी बात, भाई के पतन का कारण मत बनो। 14 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना बने। तो पहले तो यह बात था कि दूसरा क्या खा रहा है इसके कारण उस पर दोष मत लगाओ। अब प्रभु का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि तुमको अगर कोई नियम ही लगाने, कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो खुद पे लगाओ, दूसरों पर लगाने के बजाय खुद पर लगा लो। जिस प्रकार से यहां पर 14 वचन से 21 वचन के रूप में जब वचन तक आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ कि कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, क्योंकि जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कुछ खास भोजन खाते हो, मान ली कि तुम विश्वासी हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वेज है कि नॉन वेज है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे नॉन वेज खाने के कारण ठोकर खा सकता है। तो परमेश्वर कहता है कि तुमको खाना जरूरी है क्या इतना कि दूसरा व्यक्ति चाहे ठोकर खा जाए, नाश हो जाए, तुमको तो खाना ही खाना है।
अगर तुम्हारे किसी प्रकार के भोजन खाने से दूसरा भाई नाश हो रहा हो तो मत खाओ उस भोजन को। परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरों के अंदर कमी मत खोजो कि तुम ये नहीं खाते, तुम्हारा विश्वास निर्बल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरे पर नियम लगाने के बजाय नियम अपने ऊपर लगाओ कि तुम मत खाओ है। उसके बाद में लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति पर नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हमारे बीच में मेल मिलाप होना चाहिए। जो कोई उस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम इन बातों में लगे रहें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। मैं कहता हूं विवाह के लिए भी भोजन परमेश्वर का काम ना बिगाड़। उपवास के कारण भी परमेश्वर का काम ना बिगाड़। कौन सी जगह पे आराधना करेंगे इसके कारण भी परमेश्वर का काम ना बिगाड़। समझ रहे हैं ना आप? बहुत सारी बातें जिनके अंदर हमने बिना मतलब के कानून बना लिए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इसके कारण तुम काम मत बिगाड़ो। सब कुछ शुद्ध है परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। यानी जो नहीं खा रहा उसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसकी है जो खाने के कारण दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन रहा है। 21 वचन में लिखा है, भला तो यह है कि तू ना मांस खाए ना दाखरस पिए ना कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। यानी कि नियम दूसरे पर मत लगाओ, नियम अपने ऊपर लगा लो। अगर हमारे कारण, हमारे मांस खाने से, हमारे दाखरस पीने से यदि किसी को ठोकर लगती है तो अच्छा है कि हम ना खाएं, बजाय इसके कि हम दूसरे को बोले अरे कुछ नहीं होता खाओ, क्या है परमेश्वर ने ये है वो है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। बहुत सारे लोग प्रेरणा जी के पीछे पड़ जाते हैं। क्यों नहीं खाते? अब तो इतने साल पुराने विश्वासी हो गए। खा सकते हो, प्रभु के वचन में तो लिखा है। हाँ, तो प्रभु के वचन में और भी 99 बातें लिखी हुई है। पवित्र बनो, दोष मत लगाओ, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, एक दूसरे की चुगली मत करो, सह लो, क्षमा करो। तो 99 बातों को छोड़ देते हो, उनके अंदर तो सारी मनमर्जी करोगे, लेकिन इस बारे में आ जाते हो कि हाँ ये तो वचन में लिखा है खा सकते हैं। हाँ खा सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं खाना चाहता तो उस पर जोर मत डालो, बल्कि खुद उससे प्रेम करते हो तो उसके लिए छोड़ दो। दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जो 15 अध्याय में लिखा हुआ है। 15 अध्याय का 2 और 3 में लिखा हुआ है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। इसलिए पहले वचन में क्या लिखा है? अतः हम बलवानों को चाहिए, यानी जो विश्वास में मजबूत है उनको चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सह लें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर का वचन हमसे उम्मीद करता है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें और उन्नति का कारण बने। और 7वें वचन में लिखा है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। 5 और 6 वचन में जिस प्रकार से सिखाया गया कि हम विश्वासी एक दूसरे को ग्रहण करें, एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की काट ना करें, बैक बाइटिंग ना करें, पीठ पीछे बुराई ना करें, एक दूसरे की टांग ना खींचें, बल्कि एक मन रहें। साथ साथ में अविश्वासियों के लिए जिस प्रकार से पौलुस बोझ रखता है, हम भी एक दूसरे के लिए बोझ रखें, अन्य जातियों अविश्वासियों के लिए बोझ रखें। अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सच्चाई उन पर प्रकट करें। हम दूसरों की उन्नति का और आशीष का कारण बने। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।